की आवाज उठा रही हैं, तो इसलिए हमारे छवि को भी खराब करने की पूरी रणनीति है पुलिस वालों को, और ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ही किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब हम काम कर रहे हैं गोरखपुर में, तो ये अचानक हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगाई जाती है, गाड़ी भी ऐसे लगाई जाती है जैसे लफंगे लगाते हैं, और गाड़ी लगा के फिर हम गाड़ी सुताते हैं, अचानक हमको घेर लिया जाता है, फिर हमको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ये जो गिरफ्तारी है, ये लोकतांत्रिक गिरफ्तारी नहीं है। हम पब्लिक के लीडर हैं, हम जनता। आपको ऐसे क्यों गिरफ्तार किया गया? अब जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया, ऐसे अपराधियों की तरह गिरफ्तार किया गया। जैसे एक अपहरण किया जाता है किसी व्यक्ति का, उस तरह से अपराधी जैसे अपहरण करते हैं, वैसे गोरखपुर की पुलिस ने मेरा अपहरण किया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि चाहे जितना भी बड़ा कोई अपराधी भी अगर है, तो उसको अगर पुलिस कहीं से गिरफ्तार करती है, तो पुलिस की जिम्मेदारी कि उसके परिजनों को सूचना करे या उसके परिचितों को सूचना करे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने मेरे परिजनों को सूचना नहीं किया, मेरे परिचितों को नहीं सूचना की। वो अलग बात है कि मैं गिरफ्तार होने के थोड़ी देर पहले मैंने एक साथी को अपने फोन करने का मुझे मौका मिला, तो मैं फोन कर पाया था, वो भी जबरदस्ती फोन कर पाया था। लेकिन उसके बाद भी घर वाले अगर हम हमारे पुलिस वालों से पूछ रहे थे, पुलिस अधिकारी से पूछ रहे थे कि निराला जी इस समय कहाँ है, तो पुलिस के अधिकारी सीधे सीधे इनकार कर रहे थे कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, जबकि पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और इनकार कर रहे थे। मैंने आपका एक पोस्ट देखा था, उसमें ये लिखा था कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया और मेरे घर वालों को भी पता नहीं चलने दिया है, मतलब बताने नहीं दिया है कि मुझे मतलब गिरफ्तार किया गया है। वही वो जो बीच में मुझे एक मौका मिला, 1 मिनट के लिए मौका मिला, तो मैंने अपने मोबाइल में ब्रॉडकास्ट में जाके 1 लाइन का मैसेज मैं लिख पाया था कि मैं गिरफ्तार हो गया हूँ। चूंकि कुछ पुलिस कर्मियों को, शाहपुर के थाना अध्यक्ष को, चौकी इंचार्ज को मैं पहचान रहा था, तो मुझे आइडिया लग गया, तो मैंने 1 लाइन का लिख दिया कि मैं गिरफ्तार हो गया और शाहपुर थाने में। अगर मैं नहीं बता पाता तो ये पुलिस बताने नहीं गई। अब पुलिस नहीं बता, अब ऐसे तो मैं जनता की बात कर रहा हूँ, मैं गरीबों की बात करता हूँ। ऐसे में तो पुलिस कभी भी मुझे अचानक रात में घेर कर, मैं देर रात घूमता रहता हूँ, मुझे अचानक घेर करके मेरी गाड़ी में अवैध असलाह रख सकते हैं, तमाम नशीले पदार्थ ये हमारी गाड़ी में रख सकते हैं, और ये गाड़ी में रख करके कहेंगे निराला जी असलाहों का धंधा करते हैं, और ऐसे कहेंगे गोरखपुर की पुलिस हमें पता देगी। चूंकि मुख्यमंत्री का शहर है और गोरखपुर की पुलिस मुख्यमंत्री के इशारे पर, मुख्यमंत्री के कहने पर कुछ भी कर सकती है, सरकार के कहने पर कुछ भी कर सकती है, और मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे में मुझे पूरी इस बात की आशंका है कि कभी भी पुलिस ऐसा कर सकती, उसी रात कर सकते थे, हमारी गाड़ी में अवैध असलाह रख देते और अगले दिन कहते कि निराला जी गिरफ्तार क्यों किया गया था? गिरफ्तार इस तो सीधी बात है, सब लोगों को मालूम है कि मैं 1 एकड़ जमीन दिलाने के लिए आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन न किया जाए, जन आक्रोश मार्च न हो, जन आक्रोश मार्च को रोकने के लिए सरकार ने मेरी गिरफ्तारी कराया। मेरी गिरफ्तारी के बाद हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी बैठी हैं, इनके घर पर भी लगातार पुलिस ने छापा मारा। हमारे बाकी साथी ऋषि कपूर के घर पे छापा मारे गए, हमारे तमाम साथियों के घर पे छापे मारे गए, और छापे मारे गए तो छापा मारने में भी पुलिस ने जो क्रूरता का रूप दिखाया, रात में 12 बजे 2 बजे रात में प्रदेश अध्यक्ष जी सीमा गौतम जी के घर पे पुलिस छापा मार रही है, वहां छापा मार रही, तो आप ये देखिए कि वहां घर में महिलाएं हैं और पुलिस छापा मारने जाती है तो महिला पुलिस उनके साथ नहीं है, और अचानक रास्ते मतलब गेट खुलवा के जबरदस्ती और पुलिस धड़धड़ा के घर में घुस जाती है। ये कोई तरीका है क्या? हम कोई अपराधी हैं? हम जनता की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ गोरखपुर की पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है। इस समय मैं सीमा जी से जानना चाहूंगी कि आपके घर पुलिस गई थी तो किस तरह से व्यवहार था, किस तरह से बिहेवियर था? देखिए, जब पुलिस हमारे घर गई तो हम लोग जब माननीय श्रवण कुमार निराला जी का अपहरण एक तरह से हो गया पुलिसों के द्वारा, मैं इसलिए अपहरण कर रही हूँ कि मैं तो कभी नहीं कहती हूँ कि इनकी गिरफ्तारी हुई। जिस तरह से पुलिस ने अपनी पूरी रणनीति बनाई एक मुख्यमंत्री के इशारे पर, तो अपहरण किया गया, और ये बड़े घटना को अंजाम देने के लिए ये पूरी तरह से ये साजिश रची गई थी। कह रही है मुख्यमंत्री के इशारे पर? मुख्यमंत्री की इशारे पे इसलिए कह रही हूँ कि ये मुख्यमंत्री का शहर है, और मुख्यमंत्री जी को ये कतई बर्दाश्त नहीं है कि एक दलित इंसान, क्योंकि श्रवण कुमार निराला जी दलित हैं, और एक मुख्यमंत्री के जो उन्होंने वादा किया, जितना भी वादा आप देखेंगे उनकी सरकार जब से चल रही है, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था अच्छा करेंगे, महंगाई, सारी चीजें, भ्रष्टाचार, अभी भ्रष्टाचार की बात करते थे कि मुक्त करेंगे, ये करेंगे, तो सारे चीजों को उन्होंने श्रवण कुमार निराला जी चुनौती दे रहे हैं, उनकी विफलता को उन्होंने आईना दिखा रहा है। तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज तक जितने
उन्होंने सारे पैसे दे करके या अपने गुंडों के बल पर उन्होंने सबके मुंह बंद करा दिए। लेकिन श्रवण आपके घर पे जो पुलिस गई थी उसके बारे में बता दीजिए। हमारे घर पे पुलिस, देखिए पुलिस हमारे घर पे जो जाती है तो पुलिस को तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले ये कहना चाहूंगी कि उनको ठीक से आईपीसी की धारा पढ़ के आना चाहिए। ठीक है, ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो हमारे घर पे जाते हैं तो मैं समाज के लिए लड़ रही हूँ। आप भी जानती हैं गोरखपुर के नहीं पूरे प्रदेश या पूरे देश के भारत के लोग जो भी सोशल मीडिया से या जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हैं, वो जानते हैं कि सीमा गौतम का काम क्या है और श्रवण कुमार निराला जी का काम क्या है। लेकिन जब पुलिस हमारे घर पे जाती है तो जाति दुर्भावना को मन में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए, ये जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, अगर मैं हत्या, चोरी, डकैती कुछ भी करती, हत्यारन भी होती, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 6 बजे मतलब दिन उगने से पहले मेरी घर पे पुलिस नहीं जा सकती, मेरी गिरफ्तारी नहीं कर सकती और 6 बजे के बाद भी पुलिस हमारे घर पे नहीं जा सकती। यहाँ मैं समाज के लिए आवाज उठा रही हूँ, समाज के लिए काम कर रही हूँ। यहाँ 12 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को हमारे घर पे पुलिस जाती है, हमारे अलमारी से लेकर के सारा देखते हैं और हमको कहते हैं, हमारे मोहल्ले में हमारे घर पे जाके सीमा गौतम गैंगस्टर है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि पुलिस वालों को आईपीसी की धारा, ऐसा क्यों कह रही थी पुलिस? इसलिए कि मैं समाज की आवाज उठा रही हूँ। हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में सबसे बड़ी बात है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, श्रवण कुमार निराला जी दलित हैं, सीमा गौतम भी दलित हैं और सीमा गौतम दलित हैं इसलिए गरीबों की आवाज उठा रही हैं। तो इसलिए हमारे छवि को भी खराब करने की पूरी रणनीति है पुलिस वालों को और ये मुख्यमंत्री के इशारे पर ही किया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले भी जब हम काम कर रहे हैं गोरखपुर में तो ये घटना हुआ था 2022 में, 20 फरवरी 2022 में घटना, एक सीमा नाम की लड़की कुछ उसने ट्वीट किया था, वो सहारनपुर की लड़की थी और यहाँ गोरखपुर की पुलिस हमारे घर पे जाकर के छापा मारी थी कि सीमा गौतम ने मुख्यमंत्री को घेरने के चक्कर में खुद ही फंसी और उस पर मुख्यमंत्री का पूरा आदेश था कि सीमा गौतम को जेल में डालो। तो इसलिए यहाँ के तो मुख्यमंत्री को चुनौती देना, एक दलित समाज का व्यक्ति जो उनसे डरता है, उनको जी हजूरी करता है, उनकी गुलामगिरी करता है और यहाँ श्रवण कुमार निराला, सीमा गौतम उनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि हम आपके गुलाम नहीं है, हम संविधान को मानने वाले हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम संवैधानिक तहत से लड़ रहे हैं, हम संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, ये उनको मंजूर नहीं है। इसलिए हमारे छवि को भी खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपके घर पे जो पुलिस गई थी तो आपने, पहले मेरी बात हुई थी ऑफ कैमरा तो आप बोल रही हैं कि कहीं भी चेक कर रही थी बक्से में और बेड के नीचे, तो ऐसा क्या था? अब देखिए, जैसा कि अभी माननीय श्रवण कुमार निराला जी पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि जब हमको ये बात पता चली तो हम तो घर छोड़ दिए थे और हम लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव थे कि हमारे घर पे कब पुलिस आ रही है, कैसे आ रही है, क्या कर रही है, वो सारी चीजें हम सोशल मीडिया पे एक्टिव थे। अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होते तो वो जो हमारे बिस्तर उठा के, भाई मैं 5 फीट की हूँ, आप देख सकती हैं, 62 किलो को हूँ, तो वो तकिया के नीचे थोड़ी छुपूंगी, अलमारी में थोड़ी आ जाऊंगी, बस बक्से में थोड़ी, अपराधी थोड़ी हूँ मैं, थोड़े हत्यारी थोड़ी हूँ।